Good morning, dear students. Class 9th. How are you? I hope you all are fine. देखिए, पिछले क्लास जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट एनिमल टिश्यू और टुडे आल्सो वी विल डिस्कस इट इन एक्सटेंशन. ठीक है, इसको हम देखते हैं. और कल हमने डिस्कस किया था एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं ना. एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. और देखिए, जो आप लोगों को डाउट्स जो होते हैं आप कमेंट बॉक्स में डाला करिए. आप डाउट पूछेंगे तभी हम उसका रिप्लाई दे पाएंगे. ओके, इफ यू डोंट हैव डाउट मीन्स यू आर नॉट केयरफुल अबाउट द बायोलॉजी क्लास. सो आई नीड डाउट्स. सो बेसिकली आज जो है हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड these are three major tissues of the animal. and next one is also nervous tissue, but उसमें जो है उसका एक सब डिवीजन नहीं है इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है. ओके, नर्वस टिश्यू को. सो बेसिकली क्या होता है बच्चा कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये कुछ डिविजन्स में बांटे गए हैं. there are certain divisions of epithelial tissue, and if you see here, first one is squamous, second is columnar, third is ciliated, and fourth one is cuboidal, and five is granular. There are 5 subdivisions of epithelial tissue. Clear guys? Squamous, columnar, ciliated, cuboidal, and granular. Okay, there are 5 major subdivisions of the epithelial tissue, and it is also further divided into many such subdivisions. Okay, देखिए यहाँ पे अब दूसरी हम बात करते हैं. इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा एपिथेलियल टिश्यूज को. ये हमने डिस्कस किया था. हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, लेकिन उससे पहले डिविजन्स जानना बहुत आवश्यक है. बेसिकली मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं. तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब डिविजन्स. फर्स्ट वन इज स्ट्रिएटेड, आप देख सकते हैं. सेकेंड इज अनस्ट्रिएटेड, थर्ड इज कार्डियाक. ओके, ये जो होता है मस्कुलर टिश्यू, इसको 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक. ठीक है बच्चा. नाउ कनेक्टिव टिश्यू, वी विल डिस्कस इट अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. सो लेट्स सी गाइस. एरोलर, it is divided into the first subdivision areolar, adipose, fluid and skeletal. There are 4 subdivision of connective tissue, and this third one is connective tissue is mainly and more important. Why? Because it is the base of the animal tissue. These 4. Okay, so you must concern about these 4. Okay, and it is also divided into 2 subdivisions. Areolar. Okay, एरोलर का कितना बच्चा होता है? 2 डिविजन्स होता है. पहला वाला होता है वो टेंडन होता है. क्या होता है? फर्स्ट वन इज टेंडन, सेकेंड वन इज लिगामेंट. ओके, ये 2 डिविजन्स हुए इसके एरोलर के. इज इट क्लियर? क्लास 9th. चलिए देखिए, एरोलर 2 डिवीजन में है. फर्स्ट वन इज टेंडन, सेकेंड वन इज लिगामेंट. एडिपोस, ठीक है, आप जानते हैं. फ्लूइड को यहां पे देखते हैं. इसका ये तो आप लोग भी जानते हैं, एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास 8 अबाउट दिस फ्लूइड. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीजन. फर्स्ट वन इज ब्लड, रक्त. ठीक है, ये ब्लड है. ओके, एंड सेकेंड वन इज लिम्फ. आपने सेल में भी पढ़ा था. सेल वाले चैप्टर में जो प्रीवियस चैप्टर हमारा था उसमें आपने देखा होगा ब्लड एंड लिम्फ. ये दिस आर द 2 मेजर सब डिविजन्स ऑफ द फ्लूइड. इज इट क्लियर? नाउ स्केलेटल आप देखेंगे. स्केलेटल में क्या होता है? बेसिकली जहां स्केलेटल की बात आती है बच्चा, वहां हम देखते हैं क्या होता है कि स्केलेटल ये ढांचा तैयार करता है ना. ढांचा होता है ना, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी. ये अलग बात है कि वी ऑल ह्यूमन बॉडीज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एनिमल किंगडम. यस्टरडे वी टॉट. ओके, आई टॉट. चलिए, स्केलेटल जो होता है इसको सब डिविजन में बांटा गया है. कार्टिलेज एंड बोन.
ओके, कार्टिलेज एंड बोन आपने देखा होगा। कार्टिलेज क्या होता है और बोन क्या होता है? कार्टिलेज मीन्स व्हाट? कार्टिलेज वो बच्चा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो कि बोन कंटेन करता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर ही इसका एक अच्छे स्केलेटल का निर्माण करते हैं। और बेसिकली जब आपका स्केलेटल आपका सही होता है, एक सही उसको राइट मैनर में हो, तब जाके आपकी सेल्स जो है अच्छे से काम करेंगी, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो। ओके, अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर वो तो बात की चीजें हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसके स्केलेटल के 2 डिविजन्स हैं, कार्टिलेज एंड बोन। इज इट क्लियर? 5 मिनट का हो गया। ओके, स्केलेटल को 2 डिविजन्स में बांटा गया है। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपसे कहा जाए कि नेम द 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, तो इसका जवाब बेसिकली आप क्या देंगे? जो एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस होंगे आपके, सॉरी 4 आंसर्स। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्लास 9th जो है इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें पूछता है ये सवाल कि एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसको उसके कितने डिविजन्स हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस, कोलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड ग्रैंडुलर। इज इट क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन एंड लिगामेंट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल को इन डिटेल। ओके, आफ्टर दैट टेंडन एंड लिगामेंट, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे अबाउट द टेंडन एंड लिगामेंट। ओके, क्योंकि यहाँ बोर्ड छोटा है बाबू, तो वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बट आप लोग, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे इन चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। ओके, एंड डेफिनेटली जहां आप लोग को समझ में ना आए, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट में दीजिए। बेसिकली आप उसका उत्तर पाएंगे। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। तो एपिथेलियल टिश्यू इज व्हाट? एपिथेलियम जो टिश्यू होता है बेसिकली वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और उसका जो सरफेस होता है, बॉडी का सरफेस, उसमें एक लेयर प्रोवाइड करता है। ओके, वो लेयर प्रोवाइड करता है और बेसिकली इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एपिथेलियम टिश्यू। ओके, epithelium is a type of tissue whose main function is to cover and protect body surfaces but can also form ducts and glands. Okay, यहाँ कहता है क्या बच्चा कि एपिथेलियम जो टिश्यू होता है एक तरह का टिश्यू है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, जिसका मेन टास्क क्या होता है? whose main task is to cover and protect body surfaces, ठीक है। जो शरीर का सतह होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू whose main function is to cover and protect body surfaces, लेकिन यहाँ कह रहा है बट कैन ऑल्सो फॉर्म डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। ये डक्ट्स और ग्लैंड्स क्या करता है? फॉर्म करता है, जिससे कि किस में आसानी होती है? सिक्रीशन में, और भी स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ओके, एब्जॉर्प्शन एंड लुब्रिकेशन, ठीक है। लुब्रिकेशन मींस व्हाट? इसका जितना भी आप देखेंगे ये सिक्रीट करने में क्या करता है? मदद करता है, सिक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन यू नो मींस थ्रोइंग आउट द वेस्ट मटेरियल्स from your internal part of the body to the out of the body. This is called the secretion and excretion. Okay, now absorption देखते हैं। absorption क्या करता है? किसी चीज को वो क्या करता है? अपने अंदर लेता है, ठीक है, from outer surface to inner surface, that is called absorption. क्लियर है बच्चा? अब देखते हैं lubrication.
ल्यूब्रिकेशन भी एक तरह का क्या होता है, जिस तरह के आप कनेक्टिव टिश्यूज पे देखते हैं कि जैसे कि हम डिस्कस किए थे आपका बोन एंड व्हाट क्या था, बोन एंड वेट, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, तो बोन और कार्टिलेज में इसका यूज होता है लुब्रिकेशन का। देखिए क्या नेक्स्ट क्या कहता है कि एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल। ठीक है, ये किस पे डिपेंड होता है, ये किस पे निर्धारित होता है, ये कोशिकाओं की संख्याओं पे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स पे ये क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड होता है। ठीक है, इसको वर्गीकृत किया जाता है कोशिकाओं के संख्याओं के ऊपर से। ठीक है, अब देखते हैं लेयर्स दैट मेक अप द टिश्यू एंड द शेप ऑफ द सेल्स। ठीक है, जो वो सेल्स, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यूज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स लेयर्स। ठीक है, वो सेल्स लेयर जो होते हैं जो कि टिश्यू बनाते हैं या फिर शेप ऑफ द सेल बनाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यूज काम करता है। ठीक है, उसको अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड करते हैं। अब यहां देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, पहला है सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर। जो सिंपल एपिथेलियम होता है बच्चा, वो क्या करता है, इस कंपोज्ड होता है, ये बना होता है किससे, सिंगल लेयर ऑफ सेल से। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं उनका एक सिंगल एक जो परत होता है उससे ये बनी होती है, क्या, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ओके, अब वाइल जहां तक दूसरी बात है, वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है कंटेन सेवरल लेयर्स। और यहां पे स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम होता है बच्चा, वो क्या करता है, सेवरल लेयर्स कंटेन करता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एपिथेलियल टिश्यू जो कि ये एक प्रकार का टिश्यू है जिसका मेन काम है बॉडी सरफेसेस को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और दूसरी जो बात है, साथ ही साथ ऑल्सो फॉर्म डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ये डक्ट्स और ग्लैंड्स फॉर्म करता है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड लुब्रिकेशन। अब देखिए यहाँ पे जो बातें यहाँ पे क्लियर आपको नहीं हो रही होंगी तो आप इसको पॉज करिएगा और नोट्स बनाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये कोशिकाओं के नंबर पे डिपेंड करता है। और जो तीसरी और प्रमुख बात है वो क्या है, सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर से बना होता है। ठीक है, जो कोशिकाओं का जो सिंगल परत होता है उससे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कंपोज होता है, बना होता है। ठीक है, और वाइल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसका आप देखेंगे कंटेन सेवरल लेयर्स, और ये सेवरल लेयर्स कंटेन करता है। ठीक है गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और बेसिकली इसमें एपिथेलियल टिश्यू से कोई भी अगर आपको क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, आई विल रिप्लाई इट वेरी सून। ओके, सो आई होप कि आप लोग बायोलॉजी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे एंड क्लास 9 बड़ा आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि एमडी सर का ये फरमान आ चुका है कि द चैप्टर्स विच आर टॉट इज नॉट गोइंग टू टीच यू फर्दर इन द क्लास। सो बेसिकली एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साबुन से बार बार अपने हाथों को धोते रहिए। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास।